जब ईश्वर ने इस दुनिया का निर्माण किया तो यहाँ पर उसने मनुष्य को बनाया, लेकिन केवल मनुष्य इस धरती पर नहीं रह सकता था। इसीलिए भगवान ने जानवरों का भी निर्माण किया, लेकिन इन दोनों के लिए जीवित रहने के लिए और खाने के लिए पेड़ पौधे जैसे वनस्पति का निर्माण किया। अगर धरती पर ये सब पेड़ पौधे ना होते तो व्यक्ति का जीवित रहना संभव नहीं था, सभी जंगली जानवर भी मर जाते। लेकिन एक बार इस धरती पर कुछ ऐसा ही हुआ था। उस वक्त सब जानवर मरने की कगार पर थे, इंसान के भी बुरे हाल हो रहे थे। लेकिन उस वक्त लोगों की तकलीफों को कम करने के लिए, उन्हें भोजन देने के लिए देवी पार्वती ने एक अवतार लिया था और देवी ने सब लोगों को भोजन दिया था। लेकिन देवी पार्वती को यह अवतार क्यों लेना पड़ा, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई है। देवी पार्वती ने आखिर यह अवतार क्यों लिया, इसकी सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो इसके पीछे की पूरी कहानी जानिए। तो इसीलिए आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं इसका पूरा इतिहास। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। अन्नपूर्णेश्वरी देवी का मंदिर कर्नाटक के होरानाडु में स्थित है। यह मंदिर चिकमंगलुरु से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर भद्र नदी के किनारे पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ था, इसकी जानकारी इतिहास में कहीं पर भी नहीं। लेकिन भक्तों का ऐसा मानना है कि यहाँ जब इस मंदिर का निर्माण किया गया उस वक्त यह मंदिर बहुत ही छोटा था। सभी भक्तों का ऐसा विश्वास भी है कि इस मंदिर का निर्माण खुद अगस्त्य ऋषि ने किया था। शुरुआत में यह मंदिर काफी छोटा था, लेकिन कुछ समय बाद 5वें धर्मकर्तारु श्री डी.बी. वेंकट सुब्बा जोइस ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करके बहुत बड़ा किया था। लेकिन एक बार फिर से सन 1973 में इस मंदिर की पुनर्प्रतिस्थापना की गई। जगत गुरु शंकराचार्य श्री अभिनव विद्यातीर्थ महास्वामी जी ने इस मंदिर में महाकुंभ अभिषेक किया था। श्रृंगेरी के श्रृंगेरी शारदा पीठ के वे महास्वामी जी थे। यहाँ के छठे धर्मकर्तारों ने यहाँ पर नवग्रह मंदिर की स्थापना की थी। अन्नपूर्णेश्वरी मंदिर के रसोई घर में उन्होंने भाप पर खाना बनाने की पूरी व्यवस्था की थी। अन्न छत्र यहाँ के रसोई घर का नाम था और यहाँ पर भक्तों के लिए भी रहने की पूरी व्यवस्था की गई थी। कहा जाता है कि एक बार देवी का भगवान शिव के साथ भोजन के महत्व को लेकर झगड़ा हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती पासे खेल रहे थे, लेकिन खेलते खेलते भगवान शिव सब कुछ हार गए थे। यह सब कुछ होने के बाद भगवान विष्णु ने भगवान शिव को एक बार फिर से खेलने को कहा था। भगवान विष्णु के कहने पर शिव भगवान फिर से खेले और वे खेल में जो कुछ भी हार गए थे वो सब कुछ जीत गए थे। ये सब देखकर देवी पार्वती नाराज हो गई और उन्हें गुस्सा भी आया, जिसकी वजह से देवी पार्वती और भगवान शिव के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। उनके झगड़े को रोकने के लिए भगवान विष्णु वहाँ पर आए और उन्होंने दोनों को समझाया। उन्होंने कहा कि वह सब कुछ मोह माया का खेल था। इसके बाद में भगवान शिव ने कहा कि दुनिया में सब कुछ अस्थायी है, जैसे कि मोह माया भी अस्थायी होती है। इस पर उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि भोजन भी उसी तरह अस्थायी है। इस बात पर देवी ने असहमति जताई और देवी वहाँ से गायब हो गई, क्योंकि उन्हें यह साबित करना था कि भोजन महत्वपूर्ण है और यह कोई माया नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रकृति पूरी तरह से थम गई, ऋतु भी स्थिर हो गई और नए पेड़ पौधे आना पूरी तरह से बंद हो गए थे। धीरे धीरे जमीन बंजर हो गई और अकाल पड़ गया। इसकी वजह से मनुष्य, जंगली जानवर और राक्षस भी प्रभावित हुए थे और उनका जीवन पूरी तरह से कठिनाइयों से भर गया था, जिसके चलते सभी भगवान की प्रार्थना करने लगे। यह सब देखकर भगवान शिव को एहसास हुआ कि जीवन में भोजन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और सभी जीव जंतु का जीवन इस पर ही निर्भर है। ऐसे खराब हालात देखकर देवी पार्वती को बहुत दुख हुआ। उन्हें सभी पर दया आई और वे काशी के लोगों को खाना देने के लिए चली गई। उसके बाद में भगवान शिव भी काशी में चले गए और उन्होंने भी अपने कटोरे में खाना पाने के लिए देवी से भिक्षा मांगी। वहाँ पर भगवान शिव को देखकर देवी पार्वती ने उन्हें अपने करछुल में भोजन दिया। यहाँ पर जो भी व्यक्ति अन्नदान करता उसे बहुत शुद्ध और पवित्र कार्य माना जाता है और ऐसा करने वाले पर देवी अन्नपूर्णेश्वरी की कृपा दृष्टि सदा बनी रहती है। भक्तों का ऐसा मानना है कि इस तरह से अन्नदान करने से जीवन में कभी भी भूखा नहीं रहना पड़ता। यहाँ पर भक्त अपने बच्चों का नामकरण करने के लिए भी आते हैं। साथ ही यहाँ पर अक्षर अभ्यासम का धार्मिक संस्कार भी किया जाता है। यहाँ पर किसी भी धर्म और जाति के व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के 3 समय का मुफ्त में खाना दिया जाता है। यहाँ पर आने वाले भक्तों के लिए सुबह में नाश्ता, दोपहर और रात का खाना दिया जाता है। शाम के समय में यहाँ पर भक्तों के लिए चाय और कॉफी की व्यवस्था भी की जाती है। यहाँ पर देवी अन्नपूर्णेश्वरी के दर्शन करने के लिए कई सारी सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है। इस मंदिर के गोपुरम पर कई सारे हिंदू धर्म के देवी और देवताओं की मूर्तियाँ दिखाई देती है। इस मंदिर का सबसे अहम और बड़ा भवन मंदिर के बाएं हिस्से में है। इस मंदिर के छतों पर बहुत ही सुंदर और आकर्षक नक्काशी का काम दिखाई देता है। इस मंदिर के चारों ओर आदि शेष दिखाई देता है।
साथ ही यहाँ कूर्म, अष्टगज और अन्य मिलके पद्मपीठ बनता है। होरानादु अन्नपूर्णेश्वरी मंदिर के त्योहारों के बारे में आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहला नवरात्रि। सितंबर और अक्टूबर के महीने में नवरात्रि का त्योहार बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार कुल 9 दिनों तक चलता है और इस दौरान दुर्गा देवी के 9 अवतारों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, यह सब दुर्गा देवी के 9 अवतार हैं। विजयादशमी के 10वें दिन चंडिका देवी के लिए होम का भी आयोजन किया जाता है। अक्षय थादिगे। दूसरा त्योहार है अक्षय थादिगे। अप्रैल और मई महीने के दौरान अक्षय थादिगे का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार को अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। इस दिन के अवसर पर ही अन्नपूर्णेश्वरी देवी ने यह नया अवतार लिया था। इसी दिन से ठंडी के दिन खत्म हो जाते हैं और गर्मी के दिन शुरू हो जाते हैं। इसी दिन से त्रेता युग की शुरुआत होती है, ऐसा माना जाता है। भक्तों का ऐसा मानना है कि इस दिन किसी को भी कोई बीमारी नहीं होती और इस दिन में कोई भी अशुभ काम नहीं होता। तीसरा है रथोत्सव। यह त्योहार फरवरी और मार्च महीने के दौरान मनाया जाता है। यह त्योहार कुल 5 दिनों तक चलता है। पहले दिन गणपति पूजा, गणपति होम और महारंग पूजा की जाती है। दूसरे दिन ध्वजारोहण और पुष्पक रोहण किया जाता है और तीसरे दिन ब्रह्मोत्सव और रथोत्सव मनाया जाता है। इन सब त्योहारों के अलावा यहाँ पर दीपावली, शंकर जयंती और होली जैसे त्योहार भी मनाए जाते हैं। देवी पार्वती का यह मंदिर बहुत भव्य और आकर्षक है। इस मंदिर में चारों ओर आदिशेष होने की वजह से मंदिर काफी अद्भुत दिखता है। यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर साल भर सभी महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों के समय में मंदिर में भक्त बहुत दूर दूर से देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में लोग अपने बच्चों का नामकरण करने के लिए भी आते हैं। यहाँ पर बच्चों का नामकरण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही यहाँ पर जिन बच्चों को स्कूल में डाला जाता है उससे पहले उन्हें इस मंदिर में उन पर संस्कार करने के लिए लाया जाता है। जो लोग देवी के भक्त हैं उन्होंने इस मंदिर में देवी के दर्शन करने के लिए जरूर आना चाहिए। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।